बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ फ़िज़िक्स का क्लास 9 का 2025 का गेस्ट पेपर शेयर करूंगी। ये गेस्ट पेपर आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न समझाऊंगी। फिजिक्स के अंदर भी 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए के 12 मार्क्स होते हैं और इसके अंदर आपको 12 MCQs गिवन किए होते हैं। तो हर MCQ का नंबर जो होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी के टोटल मार्क्स 24 होते हैं। इसके अंदर आपको 12 क्वेश्चन गिवन किए होते हैं, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस पूरे सेक्शन के मार्क्स होते हैं 24। क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो हर क्वेश्चन का नंबर हो जाते हैं 3 नंबर। क्योंकि सिर्फ 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो इसलिए आपको इसके शॉर्ट आंसर देने चाहिए। बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट आंसर देने से आपको इसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। बहुत लॉन्ग इसके अंदर आंसर लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है सेक्शन सी। इसके 24 टोटल मार्क्स होते हैं। इसके अंदर डिटेल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको 6 क्वेश्चन गिवन किए होते हैं और आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। इस तरह इसमें हर क्वेश्चन के मार्क्स हो जाते हैं 6। तो क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करके आंसर देना होता है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं तो उसमें आप इजीली 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप शॉर्ट आंसर लिखिएगा। ये तो हो गया पेपर का पैटर्न। अब मैं आपको गेस्ट पेपर बताती हूँ। सेक्शन ए तो मैंने आपको बता दिया 12 MCQs का है, इसके 12 मार्क्स होते हैं। फिर हो जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के टोटल मार्क्स 24 हैं। इसमें आपको 12 क्वेश्चन गिवन किया, आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती है। 6 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं और 6 न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको न्यूमेरिकल लाजमी तौर पे अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आप 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं तब भी 2 न्यूमेरिकल कम से कम आपको करने पड़ेंगे। इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स भी लाजमी तौर पे करने हैं। जब मैं आपको ये गेस्ट पेपर बताऊंगी तो हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती भी चलूँगी। 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से हर साल एक न्यूमेरिकल आता है। तो इस तरह अगर आप 3-4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कम से कम भी 3 न्यूमेरिकल आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी का मैं आपको चैप्टर वाइज बताती हूँ कि हर चैप्टर में से कौन कौन सा आपका क्वेश्चन आ सकता है और कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सबसे पहले है चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन विद एग्जाम्पल्स। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है। ये जो डिफाइन वाला क्वेश्चन आता है इसके अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स की छोटी छोटी डेफिनेशंस दे देते हैं। 3 या 4 दे देते हैं। उनकी आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखनी होती है। इसकी बहुत लॉन्ग डेफिनेशंस नहीं लिखनी होती। ठीक है, टू द पॉइंट डेफिनेशन लिखते हैं। इसके अंदर सारी डेफिनेशन एक ही चैप्टर में से नहीं होंगी, हमेशा मुख्तलिफ चैप्टर्स की मिलाकर देंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। छोटी छोटी सी आपने डेफिनेशंस करनी है और इसकी एक एक एग्जाम्पल भी देनी है। सबसे पहली है प्रीफिक्सेस, नंबर 2 है डेंसिटी और नंबर 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर 4 है साइंटिफिक नोटेशन। ये 4 आपने डेफिनेशंस करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एनी 3। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको वो अपनी मर्जी की कुछ ब्रांचेस भी दे सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि उन ब्रांचेस की आपको हिंट दे दें और आपको पहचान के उन ब्रांचेस का नाम लिखना हो। ठीक है, तो अगर आप सारी ब्रांचेस समझ के पढ़ लेंगे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन किसी तरह भी पूछें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्राइब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है एनी 3, या फिर आपको कोई भी 3 ब्रांचेस दे दी उन्होंने, जैसे कि डिफाइन न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स। ये 3 इस तरह मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही 3 ब्रांचेस हों, आपको सारी ब्रांचेस करनी आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज इट्स टाइप्स विद 1 एग्जांपल। फिजिकल क्वांटिटीज 2 होती हैं, आपको पता है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स। इन दोनों को आपने एक एक लाइन इनकी डिफाइन करनी है, उसकी सिर्फ एक एक एग्जांपल देनी है। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल आपने इसमें से कौन सा करना है, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 9 का न्यूमेरिकल करना है और इसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर्स में चैप्टर 1 से कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, इसलिए चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 9 कर लीजिएगा और इसकी सारी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 के MCQs के लिए आप सेक्शन ए भी पूरा करेंगे। उसके अलावा सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उनमें से आपका MCQs आ सकते हैं। तो आपने MCQs के लिए सेक्शन बी का क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11, चारों क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं MCQs के लिए। इसमें से 1 या 2 MCQs आपके आ सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पहला क्वेश्चन डिफाइन का है। इसके अंदर जो छोटी छोटी डेफिनेशन आ सकती हैं उसमें नंबर 1 है काइनेमेटिक, नंबर 2 डेफिनेशन है डायनामिक, नंबर 3 है एक्सेलरेशन, नंबर 4 है रेस्ट, नंबर 5 है वेलोसिटी। उसके बाद नंबर 6 है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नंबर 7 है यूनिफॉर्म स्पीड और नंबर 8 है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बहुत छोटी छोटी सी एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं। अगर आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है तो आप उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 वर्ड चेंज करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाती है। इसी तरह एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में और स्पीड की डेफिनेशन में सिर्फ 1-2 वर्ड चेंज होते हैं और यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन जाती है। इस चैप्टर के अंदर ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके अलावा इस चैप्टर से आपको जो दूसरा डिफरेंस करना है वो है स्केलर और वेक्टर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। नंबर 3 जो डिफरेंस आपने इसमें करना है वो है वाइब्रेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन। इन दोनों मोशंस की टाइप्स में आपको डिफरेंस लिखना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने कौन से करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल्स के लिए। गुज़िश्ता 3-4 सालों से और इससे पहले जब ये आपकी बुक नई नई आई थी, पुरानी बुक थी, उस बुक में भी क्योंकि ये चैप्टर मौजूद था, तो उस वक्त भी और आज तक इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल लाजमी तौर पे आता है। तो इसलिए बेस्ट तो ये है कि आप इसके ऑल 6 न्यूमेरिकल्स कर लें, और इसके अंदर 6 न्यूमेरिकल्स हैं और 7 एग्जाम्पल्स हैं। तो पूरे 6 न्यूमेरिकल्स और 7 एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करें। बोर्ड के अंदर आप आराम से एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स और इसकी सारी एग्जाम्पल्स करनी है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रीवियस 3 ईयर्स से आ रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5C जो है 2022 में आया है, और 4A 2023 में आया है, और इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 2021 में आई है। ठीक है, ये तो प्रीवियस 3 ईयर्स के पेपर हो गए, क्योंकि आपकी ये जो नई बुक है ये 3 साल पहले ही आई है। तो आप सिर्फ प्रीवियस 3 ईयर्स के पेपर्स को ही देख सकते हैं। उससे पहले के अगर आप पेपर्स को देखेंगे तो उसमें और आज की बुक में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो इसलिए 10 ईयर्स देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 ईयर्स आपके लिए बिल्कुल यूज़लेस हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से हर साल एक एक क्वेश्चन आया है। तो आपने चैप्टर नंबर 2 के ऑल 6 न्यूमेरिकल्स और 7 एग्जाम्पल्स सारी करनी है। अच्छा, मैं आपको जो है ना सिर्फ सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो बता रही हूँ। पहले सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी के अंदर इन्हीं चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। पहला है डिफाइन। डिफाइन के अंदर आपको इनर्शिया डिफाइन करना है। नंबर 2 है थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। कोई एक या दो एग्जाम्पल इसमें आपको देनी है, बहुत लॉन्ग आंसर नहीं लिखना अगर शॉर्ट में आता है तो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप पहले लॉ को डिफाइन करेंगे और उसके बाद इसको 3 एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड आपने डेफिनेशन करनी है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो अगर लॉ ऑफ इनर्शिया दें या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दें, दोनों में आपने सेम ही लॉ लिखना है। में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बताना है। क्वेश्चन में भी आ सकता है ये डिफाइन की बजाय एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि हाउ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज यूजफुल। ठीक है, तो वही जो डेफिनेशन में आपने किया होगा वही आप इसमें लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिफरेंसेस बताती हूँ कि इस चैप्टर से आपने कौन कौन से डिफरेंसेस करने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है मास और वेट का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन फ्रिक्शन, राइट 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस एंड 2 वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, उसके 2 एडवांटेजेस देने और 2 ही डिसएडवांटेजेस देने, और आपको 2 कोई मेथड बताने जिसके ज़रिए आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में दिया है, लेकिन यही क्वेश्चन सेम एज इट इज़ लॉन्ग में भी आ चुका है। 2024 के पेपर में बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन आपका सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चंस में आया है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में ये इतना बड़ा पूरा नहीं पूछेंगे, शॉर्ट के अंदर कोई भी इसमें से 1-2 चीज़ें पूछ लेंगे, पूरा इस तरह से नहीं पूछेंगे। तो जितना पूछेंगे आपने शॉर्ट में सिर्फ उतना ही आंसर लिखना है। अगर वो आपसे सिर्फ फ्रिक्शन की डेफिनेशन पूछे तो सिर्फ फ्रिक्शन की डेफिनेशन दे दें। अगर उसकी डेरिवेशन कहते हैं ड्राइव करने को तो उसकी डेरिवेशन ड्राइव कर दें। बिल्कुल 3-4 लाइनों की डेरिवेशन है इसकी, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, वो लॉन्ग में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी आ सकती है फ्रिक्शन की डेरिवेशन। जिस तरह आपसे क्वेश्चन दे आपने बिल्कुल उसी तरह आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव F इजिकल्स टू ma। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने बताना है और इसकी जो डेरिवेशन है ये भी ड्राइव करनी है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में यानी 2024 में शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, और यही सेम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अच्छा, इस चैप्टर के ना थोड़े नंबरिंग गलत हुई हुई है। इसके न्यूमेरिकल्स बता देती हूँ आपको। इस चैप्टर से प्रीवियस 2 ईयर्स से न्यूमेरिकल्स आए हैं। ठीक है, 2023 के अंदर इसका न्यूमेरिकल 5B आया है, और 2024 के अंदर इसका न्यूमेरिकल 9C का पार्ट 1 आया है। ठीक है, और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपकी बुक के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन की होती हैं बोर्ड एग्जाम में जब वो वही सेम क्वेश्चन देते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को चेंज करके देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं आता, उसकी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज करी जाती हैं। मेथड वही यूज़ हो रहा होता है कि वैल्यूज़ को चेंज करके देते हैं। इसलिए अगर कोई चीटिंग करना चाहे तो चीटिंग नहीं कर सकता। अगर वो उसने समझ के किया होगा तो वो पहचान लेगा कि वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें रीडिंग चेंज है, तो फिर वो कर लेगा। लेकिन हमेशा न्यूमेरिकल्स को समझ के करें, अच्छी तरह करें, क्योंकि न्यूमेरिकल सेम टू सेम नहीं आते हैं, उनमें वैल्यूज चेंज होकर आती हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन करने का। पहली डेफिनेशन इसमें है कपल। नंबर 2 पर है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन करें। नंबर 3 है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नंबर 4 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है, और ये टॉर्क या मूवमेंट ऑफ टॉर्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नंबर 5 है एडिशन ऑफ वेक्टर, या फिर इसको सिर्फ हेड एंड टेल रूल भी कहते हैं। हेड एंड टेल रूल भी वही है और एडिशन ऑफ वेक्टर भी सेम चीज़ है, तो दोनों की एक ही डेफिनेशन बनती है। ठीक है, दोनों तरह से को पूछ सकते हैं। ये 5 डेफिनेशंस हो गई। इसके अंदर से 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो वो मैं सेक्शन सी के अंदर आपको बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कौन से आ सकते हैं। इसके भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 के और चैप्टर नंबर 4 के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुज़िश्ता 3 सालों से इन दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी आए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनसे न्यूमेरिकल आते ही हैं। इसके भी सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें और इसकी सारी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं 2B, 3B, 4B, 5B, 8B। ये 5 न्यूमेरिकल्स हैं। इन 5 न्यूमेरिकल्स में से देखिए कौन कौन से आपके न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। एक 8B है जो कि 2022 में आ गया है, और इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो 2024 में आई है, और 2021 के अंदर इसी चैप्टर से इस एक न्यूमेरिकल आया है। न्यूमेरिकल की ना कोई एग्जाम्पल है और ना ही वो न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स एक न्यूमेरिकल उन्होंने दिया था। तो इसके भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसके ये जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं और जितनी भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हो गया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आपके पूरे चैप्टर्स आने थे, तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं। चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 तक रिड्यूस सिलेबस है। चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 तक आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, इसमें से आपके काफी कम क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन हुक्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन प्रेशर एंड राइट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन प्रेशर। प्रेशर को डिफाइन करना है और फिर वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि प्रेशर पर अफेक्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी क्वेश्चन किया हुआ है, और यही सेम क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में फिर आप इसके जो फैक्टर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे। अगर ये शॉर्ट में आएगा तो आप शॉर्टली इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। इस चैप्टर से भी गुज़िश्ता 2 साल से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। इसके अंदर आपको 3 न्यूमेरिकल गिवन किए, वो तीनों न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करें। वो न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 2024 में भी आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। ये 3 इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। अब आप ये कभी भी नहीं सोचिएगा कि जो भी 2024 में आ गया है वो आपका नहीं आ सकता, आपका रिपीट भी हो सकता है, और बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। 2024 के पेपर को भी आपने पूरा करना है, और इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 2023 में आई है। इसके अंदर 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो इस चैप्टर के अंदर से आपने ये 3 न्यूमेरिकल्स और इसकी 4 एग्जाम्पल्स करनी है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन वेट एंड मास। अब देखें, इससे पहले दूसरे चैप्टर के अंदर इसका हमने डिफरेंस लिखा है, इसके अंदर आपको डिफाइन करना है। देखिए, जब भी डिफरेंस लिखने के लिए आए आपने 2 कॉलम बना के लिखना होता है, और जब डिफाइन करने के लिए आए तो कभी भी कॉलम बना के नहीं करते, हेडिंग डाल के पैराग्राफ के अंदर आंसर लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डिफाइन वेट एंड मास। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना है और उसकी सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, इसको ड्राइव नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन में इसको ड्राइव नहीं करते। सेम क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, सेक्शन सी के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट के अंदर इसमें से बस ये 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कौन कौन से करने हैं। इस चैप्टर से भी 2023 और 2024 दोनों में न्यूमेरिकल आया है। 2023 में इसका क्वेश्चन नंबर 7 आया है और 2024 में इसका क्वेश्चन नंबर 11 आया है। जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। ये 5 न्यूमेरिकल्स इसके अंदर गिवन किए हैं और 4 इसकी एग्जाम्पल्स हैं। 5 न्यूमेरिकल्स और इसकी 4 एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं या जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ गिवन की होती हैं, जब वो बोर्ड एग्जाम में वही एग्जाम्पल आपको देते हैं या वही न्यूमेरिकल देते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपने उसको ध्यान से समझना है न्यूमेरिकल को और फिर सॉल्व करना है। अगर आप आंसर मैच करेंगे जो आपने कॉपी में किया होगा तो आपका आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि वैल्यूज़ चेंज होंगी। मेथड आपको करना आना चाहिए। तो इस चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स भी करनी है। चैप्टर नंबर 7 भी बहुत रिड्यूस हो गया है तो इसके अंदर से भी बहुत थोड़े से क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 1 है क्वेश्चन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन लिक्विड एंड गैस। फोर्स का इफेक्ट बताना है कि अगर कोई फोर्स लिक्विड पे या गैस पे अप्लाई होती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। बस यही शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद है इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आपने कौन से करने हैं। इसके अंदर 3 ही न्यूमेरिकल गिवन किए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और इसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स हैं। उन 2 एग्जाम्पल्स में से जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो 2023 में आई है। 2022 में और 2024 में भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन आया है, लेकिन 2022 और 2024 में आने वाले न्यूमेरिकल जो हैं ना ही किसी न्यूमेरिकल के जैसे थे और ना ही एग्जाम्पल के। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट थे वो उससे, लेकिन उसमें मेथड वही फॉलो हो रहा था जो आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में सीखा था। तो 3 साल से इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आ रहा है।
चैप्टर नंबर 8 भी रिड्यूस्ड है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन। इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन आपको करनी है। नंबर 1 है वर्क, नंबर 2 है एनर्जी, नंबर 3 है काइनेटिक एनर्जी, नंबर 4 है पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 5 है पावर। देखिए यही सब चीज़ें लॉन्ग में भी आ सकती हैं, वही शॉर्ट में आ सकती हैं। बस शॉर्ट में जब आएंगी तो आपने शॉर्टली इनकी 2-3 लाइन की डेफिनेशन लिखनी होती है बस। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एनर्जी एंड इट्स टाइप। अब इसके अंदर पहले आपको एनर्जी की डेफिनेशन देनी है और इसकी सिर्फ टाइप्स जो है शॉर्टली बतानी है, एक एक 2-2 लाइन में। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस ये क्वेश्चन को दूसरी तरह भी पूछ सकते हैं, और एक्सप्लेन सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, यानी कि इसमें आपको पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन देनी है और फिर इसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के सिर्फ नाम लिखने हैं कि एनर्जी कितनी मुख्तलिफ फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। यही क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करना होगा, लेकिन शॉर्ट में आपको इसको बिल्कुल डिफाइन नहीं करना होगा, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी होगी और इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स के नाम लिखने होंगे, या फिर इसमें से कोई भी एक डिफाइन करनी होगी। या इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। कोई भी एनर्जी की फॉर्म दे देंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी विद एग्जाम्पल। ये डिफरेंस की तरह भी आ सकते हैं, डिफरेंस की तरह आए तो आपने कॉलम बना के करना है। ठीक है, इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 का जो है सिर्फ एक एनर्जी का टॉपिक इसमें से आपका आ रहा है। तो एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स भी आ सकती हैं और एनर्जी की टाइप्स भी आ सकती हैं। एनर्जी की टाइप्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है और इसकी फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ है, जैसे सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, विंड एनर्जी एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब और डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आपने डिफरेंस लिखना है। ये डिफरेंस की तरह आए तो आप कॉलम बना के लिखिएगा, अगर डिस्क्राइब आएगा लिखा हुआ तो फिर आप इसको पैराग्राफ में लिखेंगे। अब मैं न्यूमेरिकल्स बता दूँ। देखिए 2022 के अंदर इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 आई है और 2023 के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 19 आया है। इसके अंदर 9 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनमें से जो क्वेश्चन नंबर 19 था वो 2023 में आया था और इसके अंदर 5 एग्जाम्पल्स हैं। 5 एग्जाम्पल्स में से 5वीं एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो 2022 में आई है। 24 के अंदर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आया, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया, तो इस साल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आप चाहें कि आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करें तो इसके 9 न्यूमेरिकल्स हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स की और 5 एग्जाम्पल्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि जो आपके 3 ईयर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए वो आपको एक साथ एक ही वीडियो में सॉल्व करवा दूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। चैप्टर नंबर 9 का शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की आपको एक डेफिनेशन लिखनी है और उसकी इक्वेशन छोटी सी लिख देनी है, इसको ड्राइव नहीं करना। अगर ये ड्राइव करनी होगी तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आपका जो है डिफरेंस की तरह भी आ सकता है और डिफाइन की तरह भी आ सकता है। और ये जो है आपका जब रिड्यूस सिलेबस हुआ है तो उसके अंदर 2 ही टॉपिक आपके गिवन किए हैं, एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक आ रहा है आपका और दूसरा जो है हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ रहा है। हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन के जो है छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं वो आपने इसमें देनी है। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 बी है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं इसके। इन 3 न्यूमेरिकल्स में से क्वेश्चन नंबर 4 बी है वो 2023 के अंदर आया है और ये भी सेम न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर उन्होंने थोड़ी बहुत उनकी वैल्यूज़ को चेंज करा है, कहीं 50 था तो 40 कर दिया, कहीं पे 100 था तो 200 कर दिया, इस तरह से चेंज करा है वैल्यूज़ को। इसकी 3 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो 2022 में आई है और चैप्टर नंबर 9 से भी कोई न्यूमेरिकल आपका 2024 में नहीं आया, इसलिए चैप्टर नंबर 9 से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 9 के आप ये तीनों न्यूमेरिकल्स और इसकी तीनों एग्जाम्पल्स भी कर लीजिएगा। तो इस साल 2025 के अंदर इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आने का बहुत चांस है। तो ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर मैंने सारे चैप्टर्स के अंदर जो जो न्यूमेरिकल्स और जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे आपको बता दिए। अब हम सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन करते हैं। इसके 24 टोटल मार्क्स होते हैं और इसके अंदर 6 क्वेश्चन आपको गिवन किए होते हैं और आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इस तरह हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स होते हैं। मैंने तमाम चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन इस सेक्शन के अंदर एक साथ लिख दिए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। ये जो है चैप्टर नंबर 2 से है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, गुज़िश्ता 3 सालों से भी आ रहा है और इससे पहले जो पुरानी बुक थी उसमें से भी ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे आता था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना होता है। कभी वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देते हैं और कभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देते हैं। दोनों में से जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन दें वो आपको ड्राइव करनी होती है, इसलिए आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमी तौर पे करनी है। ये आपने बिल्कुल चॉइस के लिए नहीं छोड़ना कि इनमें से एक कर लें। जो लास्ट ईयर आ गई है
वो भी करनी है और जो नहीं आई थी वो भी करनी है, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है। और इसके साथ साथ ये इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ एक छोटी सी डेफिनेशन भी वो साथ साथ दे देते हैं। वो डेफिनेशन कोई सी भी हो सकती है, वी की डेफिनेशन भी हो सकती है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी हो सकती है, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन भी हो सकती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशंस की हैं उनमें से कोई भी एक डेफिनेशन इसी क्वेश्चन के साथ इंक्लूड होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको इस तरह से भी दे सकते हैं जिसमें एक ही जगह पे जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखा होता है, लेकिन इसको ड्राइव उसी तरह से करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन है और किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन वी आई, यानी वी आई की डेफिनेशन लिखें। ये मैंने आपको बता दिया, वी आई की भी हो सकती है, वी एफ की भी हो सकती है, एक्सेलरेशन की भी हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी हो सकती है और काइनेमेटिक्स की भी हो सकती है। कोई भी डेफिनेशन हो सकती है इसी चैप्टर की। उसके बाद आपने ड्राइव करना है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी के ऊपर ये स्क्वायर है, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। या फिर इस क्वेश्चन को दूसरी तरह भी ऐसे पूछ सकते हैं, और डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन करें एंड ड्राइव 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी एफ के ऊपर ये जो एरो है ये पावर का साइन है और ये जो 2 है ये इसकी पावर है। ठीक है, ये क्या है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपने दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस लाजमी तौर पे करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि 12 नंबर आप सेक्शन सी के इस क्वेश्चन के जरिए बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं और इसमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं। सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन मोशन एंड इट्स टाइप विद एग्जांपल। मोशन की तमाम टाइप्स को एग्जांपल के साथ ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन मोमेंटम, फॉर्मूला, यूनिट एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ड्राइव डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ टी। जो डेरिवेशन है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ टी, ये भी इसमें ड्राइव करनी है। इसमें से देखें, अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ लिखी ना, इसमें से वो जो पूछे आप वो कर लीजिएगा, जो नहीं पूछे वो मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, ड्राइव हाउ अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन देनी है आपने, और फिर इसका जो पूरा डेरिवेशन थी इसकी, उसको ड्राइव करने का तरीका वो आपने इसमें करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द प्रोसेस दैट इज रिवर्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। तो देखें, क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपका 2023 के अंदर आया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का जो रिवर्स प्रोसेस है वो लिखना है। क्या होता है रिवर्स प्रोसेस रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का? वो रिवर्स प्रोसेस होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस या कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। असल में आपसे इसके अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर ही पूछा है, लेकिन क्वेश्चन को चेंज करके घुमा के आपसे इस तरह पूछा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसके अंदर आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस या कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन देनी है और इसका पूरा मेथड डिस्क्राइब करना है और आपको ये इक्वेशन भी ड्राइव करनी है। आपने प्रूफ करना है एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स के ऊपर ये स्क्वायर पावर है और एफ वाई के ऊपर भी ये स्क्वायर पावर है। आपको थीटा भी फाइंड करना होगा। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और ये क्वेश्चन आपको एक और तरह भी दिया जा सकता है। आपसे कहते हैं डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि फोर्स को आपने डिटरमाइन करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, यानी आपने उस या यूं कह लें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कंपोजिशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी आपको न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हुए अर्थ का मास कैलकुलेट करना है। और इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकते हैं और ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन को ड्राइव करें। दोनों तरह इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चन जो है 2024 में भी आया है, आपका भी आ सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव एफ इजिकल्स टू कैपिटल जी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। पहले आपने न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्क्राइब करना है और फिर ये इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका इस चैप्टर में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब द गैस बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ KMT। ये KMT जो है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म है। आपको वो वेरिएबल्स बताने हैं जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो गैस के बिहेवियर पे असर डालते हैं वो फैक्टर्स बताने हैं। ये फैक्टर्स हैं प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पर गैस के बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं। तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपको इसके तीनों वेरिएबल्स बताने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है। यही क्वेश्चन आपका डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है, इस तरह भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। विच वेरिएबल डिस्क्राइब कंप्लीटली बिहेवियर ऑफ गैस ऑन द बेसिस ऑफ KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। आपको उन सारे वेरिएबल्स का जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर गैस के बिहेवियर पर इफेक्ट करते हैं या गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, उन सब के नाम लिखने हैं
और फिर उनमें से सिर्फ एक डिस्क्राइब करना है। और ये जो क्वेश्चन है इस तरह से 2023 में आया है। दोनों का आंसर लेकिन डिफरेंट हो जाएगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सारे डिस्क्राइब करने हैं थोड़े थोड़े करके, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ एक डिस्क्राइब करना है। तो जिस तरह से क्वेश्चन आएगा आपने बिल्कुल उसी तरह अटैम्प्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव PE इज इक्वल्स टू mgh। इसमें आपने पहले काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइब करनी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करनी है, और फिर आपने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। ये भी आपका 5 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन। इसमें आपको बॉयल्स लॉ को पहले डिस्क्राइब करना है, उसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, और फिर उसकी एक एप्लीकेशन यानी कोई भी उसका एक यूज़ लिखना है। ये आपकी बुक के अंदर इसके एप्लीकेशंस मौजूद हैं। ये क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर 2024 के अंदर भी आया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्राइव इट्स फार्मूला। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पहले डिफाइन करना है और फिर इसका फॉर्मूले को ड्राइव करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन फ्रिक्शन ड्राइव FS इज इक्वल्स टू म्यू mg। फ्रिक्शन की डेफिनेशन देनी है और इसकी ये छोटी सी डेरिवेशन है, ये ड्राइव भी करनी है। बस आप ये याद रखिएगा जितना पूछा जा रहा है उतना लिखना है। डिटेल क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैटर लिखने की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 डिफाइन इक्विलिब्रियम। या तो आपसे कहेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट्स बताएं और एग्जांपल्स दें, या उसकी टाइप्स बताएं और उसकी एग्जांपल्स दें, या उसकी कंडीशंस बताएं। कंडीशंस के साथ एक एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन देनी होती है। ठीक है, ये 3 मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जिसमें से जो भी चीज़ आपसे पूछें वही आपने डिस्क्राइब करनी होगी। स्टेट्स भी आ सकती हैं, टाइप्स भी आ सकती हैं और कंडीशंस भी आ सकती हैं। और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के अंदर सेक्शन सी में ये क्वेश्चन इस तरह से आया है कि आपने डिफाइन करना है इक्विलिब्रियम और इसकी 2 कंडीशंस बतानी है। तो जिस तरह आपका क्वेश्चन आएगा आपने उस तरह से ही इसको अटैम्प्ट करना है। ये सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। मैंने कोशिश की है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको ज़रूर बता दूँ। थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छा हेल्पफुल गेस्ट पेपर होगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पेपर की तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, लेकिन इसकी भी आपने प्रॉपर तैयारी करनी है। सबसे पहले आप सेक्शन बी की तैयारी करें, इसके तमाम क्वेश्चन एक एक करके आप याद करते जाएं और एक ही कॉपी में एक जगह पे लिखते रहें। फिर जब सेक्शन बी कंप्लीट हो जाए तो फिर सेक्शन सी की तैयारी करें और इसी तरह उसके सारे आंसर्स लिखें। इस तरह आपका ये पूरा गेस्ट पेपर एक ही जगह आप याद करके लिख लीजिए, तो फिर आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। आपको सिर्फ वो कॉपी निकालनी होगी और उससे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह आपके कलेक्ट हुए होंगे। इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स लाजमी तौर पे करने हैं। और वो कौन कौन से चैप्टर हैं ये मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। विश यू अ गुड लक। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।